मैं के राय साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक मेरे दर्शक का एक कमेंट है, ऐसे ही मुझे लगा कि वो कह रहे हैं यूपी के लोग पहले बोतल लेकर शौचालय जाते थे। मैं जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं है, मैदान बोला जाता था, लोटा लेके जाते थे, लेकिन ये सही है कि बोतल ने उसको रिप्लेस कर दिया पिछले 10-12 साल में। तो कह रहे हैं यूपी के सुनील कुमार जी कह रहे हैं यूपी के लोग पहले बोतल लेकर शौचालय जाते थे, अब शौचालय में भूसा रखकर मौज कर रहे हैं। और ये फैक्ट है कि जो शौचालय बनाया गया वो शौचालय तो किसी काम का नहीं है, अब किसी ने उसको कोठरी के रूप में, किसी ने उसको कुछ अपना पुराना सामान रखने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। मेरा राय साहब आपसे जो जिस बात को सुनील जी ने छोड़ा है मैं उसी को जरा करूं। अब जैसे सब लोग मान रहे हैं कि असली कारण पर चर्चा नहीं हो रही, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि आनंद जी उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुमत में है, योगी जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बहुमत दल के नेता हैं, केंद्र में बीजेपी की अल्पमत की सरकार है, बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई है, दोषी कौन है किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। क्या ये मूल बात है? और मैं थोड़ा एक राय साहब आपसे एक और ले लूं, ये जो गोरखनाथ टेम्पल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, गोरखनाथ मंदिर के जो अनुयायी हैं, जो उसपे पिछड़ों की तादाद ज्यादा है, ये मालूम नहीं कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं पता है। ये जरूर है कि वो मठ जो है वो राजपूतों का मठ है, उसके जो मुसलमानों की। हाँ, उसके जो महंत होते हैं वो राजपूत होते हैं। जैसे बनारस के जो राजा साहब हैं वो भूमियार होते हैं, जो बनारस के जो राजा साहब हैं वो भूमियार होंगे, उसी तरह से ये राजपूतों का मठ है। लेकिन जो अनुयायी हैं और जो आज नहीं एक जमाने में डंडा लेके और वो खड़े होते थे, वो सब ओबीसी और दलित लोग खड़े होते थे। मैं इसलिए इस बात को जरा दर्शकों के बीच भी कर दे रहा हूं कि ईस्टर्न यूपी में अगर कोई ये गलती ये सोच रहा है कि वो केवल राजपूतों का मठ है, वो राजपूतों का नहीं है, उसके साथ आस्था दलित और ओबीसी की बड़े वर्ग में जो। तो जरा मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि योगी जी को आज जो जिस तरह का बात चल रही है कि उनको स्केप गोट बनाने की, लोगों के मन में ये भी आ गया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी कि 400 पार का मतलब कि संविधान बदलेंगे, योगी को हटाने का मतलब कि जिम्मेदारी अपने पास लेने के बजाय अमित शाह का रास्ता साफ और मोदी जी की जिम्मेदारी। इस पे जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा राय साहब। नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ा सा लेट में शामिल हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा और बाकी साथियों को सुन नहीं पाया। लेकिन आदरणीय सुनील शुक्ला जी की बातें सुनी और बहुत सारे चैनलों पर इनको मैंने इधर कुछ दिनों में सुना इस सवाल पे, तो कारण लगभग स्पष्ट है। अब कोई राजनीतिक संकट खड़ा कर दे कोई शासक, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और समाज दोनों तरफ से आवाज उठने लगती है कि इनका कोई विकल्प खोजा जाए, क्योंकि पूरी पार्टी की और पूरी सरकार की साख खत्म होने जा रही है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है 1973 मेरे ख्याल से रहा होगा, ऐसी विद्रोह हुआ था। बड़े शरीफ और बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर थे कमला त्रिपाठी जी, और एक ऐसा संकट खड़ा हो गया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के लाख चहेते होने के बावजूद भी उनको अपदस्थ करना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक सैनिक विद्रोह जैसी स्थिति थी, और पहली बार इस तरह से हिंसक झड़पें हुई थी जिसमें सेना और पीएसी दोनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ा था। रामनगर की घटना लोगों को याद है। लेकिन कौन सी क्राइसिस उत्तर प्रदेश में आई जिससे योगी जी की पूरी छवि, पूरी उपलब्धि धूल धूसरित हो गई। अगर केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व यह कहता कि कम से कम 15 करोड़ ऐसे घर है जहां के लड़कों की नौकरियां असुरक्षित हो गई आपकी वजह से, आपने कांस्टेबल की परीक्षा ली जिसमें 60 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, आरओ की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लड़के इसके शिकार हुए, और उत्तर प्रदेश के लड़कों के परिवार के लोग इसको शिकार हुए। कोटा में भी आत्महत्या होती है, आधे लड़के उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। इलाहाबाद में 8-10 लड़कियों ने आत्महत्या की। अगर ये सारी बातें, ये सारा खींचड़ा योगी जी के माथे पर फूटा होता, योगी जी ने इस प्रदेश में नौजवानों के साथ, उनके परिवारों के साथ छल किया है, अगर यह होता कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो बुलडोजर जस्टिस के नाम पर अल्पसंख्यकों और दलितों और पिछड़ी जातियों को निशाना बना रहा है, अगर यह आरोप हुआ होता
कि जो जैसा सुनील जी ने बताया कि इस समय जो है कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरह से दुकानदारों को अपना नाम लिखने को विवश किया जा रहा है, किस तरह से धर्मांतरण के नाम पर खास समुदाय को लक्षित करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, किस तरह से घर गिराने में देखा जा रहा है कि ये हिंदू का घर है या ये मुसलमान का घर है। इस आधार पे अगर योगी जी को आपने हटाया होता तो एक बार कम से कम ये जो आपका सोशल जस्टिस का मसला है ये उभर के सामने आ गया। योगी जी को हटाने का उपक्रम आप चुनाव 2024 के चुनाव के परिणामों की बात कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपको है। पूरा का पूरा प्रदेश जानता है कि प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर आधी रात तक बैठे हुए थे। जब नड्डा साहब और प्रधानमंत्री और अमित शाह ये सारे लोग चिट लेके आए कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा लड़ेगा, सबको पता है कि इस पे एक नोट ऑफ डिसेंट था योगी जी का। योगी जी ने कहा कि इन प्रत्याशियों के भरोसे हम चुनाव नहीं जीत सकते। उसकी बात योगी जी की बात मानी नहीं गई। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जब क्राइसिस खड़ा हुआ तब योगी जी को नहीं, आप ठाकुरों का नेता उन्हें बना रहे हैं और राजा भैया से बात करने के लिए योगी जी को नहीं भेजा जा रहा है। धनंजय सिंह को डील करने के लिए योगी जी को नहीं भेजा जा रहा है। उसमें अमित शाह सीधे किसी को बंगलोर बुला रहे हैं, किसी को उसके घर आकर बात कर ले, किसी को रायबरेली उसके घर आके बात कर ले। और जब आपका पासा बिखर गया, आप राजा भैया को संतुष्ट नहीं कर पाए, आप इलाहाबाद हार गए, आप कौशाम्बी हार गए, आप प्रतापगढ़ हार गए, आप सुल्तानपुर हार गए, आप रायबरेली हार गए, आप अमेठी हार गए। हर जगह आपका बिछाया हुआ पूरा विषाद बिखर गया। तो अब आप इसका ठिकाना कैसे योगी जी के सर पर फोड़ सकते हैं? और फिर भी हमारे जो कल्याण सिंह हटाए गए थे उसका विकल्प एक में अटल जी ने राम प्रकाश गुप्ता को तो खोज लिया था। आज स्थिति है कि भाजपा के पास कोई राम प्रकाश गुप्ता भी नहीं बचा हुआ। और मौर्य जी के बारे में बता दो, बहुत लोगों को अभी नहीं मालूम है, केशव प्रसाद मौर्य के फर्जी मार्कशीट का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी हाई कोर्ट में मैं भी उसका वकील था। सारे फर्जी अंकपत्रों और दस्तावेजों के जरिए वो चुनाव लड़े थे। और हो न हो किसी दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए कि अगले आने वाले 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने से डिबार कर दिए जाएं, तो एक तलवार तो उसके ऊपर न्यायपालिका की लटकी हुई केशव प्रसाद मौर्य जी की, दूसरी तलवार हर आदमी को पता है कि केशव प्रसाद मौर्य का इलेक्टोरल सक्सेस क्या था। सिराथू में एक ऐसी उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने हराया जो दूसरी पार्टी की थी और दूसरी पार्टी का सिंबल ली। अखिलेश यादव जी ने साइकिल सिंबल दिया और इनकी कर्मभूमि वही, इनकी जन्मभूमि वही सिराथू, और बाहर से आकर पल्लवी पटेल ने इनको 70,000 से ज्यादा वोटों से हराया। उसके बाद आप एमपी का चुनाव देख लीजिए, विनोद सोनकर लड़े और इनको जिम्मेदारी दी गई कि विनोद शंकर को आपको जिता के भेजना है। विनोद शंकर जी कितनी बुरी तरह से हारे। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, भाजपा के तमाम संगठनों के राष्ट्रीय संयोजक थे, लेकिन उनको भी ये नहीं जिता पाए। ये दावेदारी कर रहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की। सुप्रीम कोर्ट इनको लड़ने रखेगी कि नहीं, इस पर भी विचार हो जाना चाहिए। ये सारी स्थितियां ऐसी है कि योगी जी के कंधे पे बंदूक रख कर अमित शाह और मोदी जी ये साबित कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल डिबैकल है, ये जो अपमानजनक पराजय उत्तर प्रदेश में, इसकी जिम्मेदारी के सर पर इनके कंधे पर रख दिया जाए। सच्चाई यही है कि अभी 13 में 11 आ रहे हैं, ये जो 10 अभी होने जा रहा है, इसमें एक सीट भी निकालना इनके लिए बहुत बड़ी तपस्या का काम होगा। ये घबराए हुए लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, जिस तरह की अस्थिरता है और जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सोशल जस्टिस की फोर्सों को जगा दिया गया है, जिस तरह से रोजगार के सवाल को, जिस तरह से महंगाई के सवाल को, जिस तरह से सामाजिक अधिकार के सवाल को राजनीतिक मंच पर ला दिया है,
अब इनका धर्म, अब इनका अयोध्या, इनका राम, भगवान राम का ये सारी साधना फेल हो गई है। आप देख लीजिए कि राम वन गमन पथ जो है, अयोध्या से शुरू करिए, रामेश्वर धर्म तक चले जाइए, और हिमालय वहां पे आप चले जाइए, वहां बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक सारे तीर्थ स्थलों पर, उसके अलावा रामटेक और नासिक, हर जगह इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में राहुल गांधी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस राजनीतिक समीकरण को खड़ा कर दिया है, उसका विकल्प न तो मोदी जी के पास है, न अमित शाह के पास है। और इस तरह योगी जी को आगे करके, योगी जी अगर ये किसी भी तरह से सफल हो गए, जो कि सफल नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये माहौल बनाने में भी सफल हो गए कि आने वाले दिनों में योगी जी को भाजपा से बाहर कर देंगे और सत्ता से बाहर कर देंगे, तो भाजपा अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना इनके पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अब कोई संगठन का ढांचा नहीं रहा। पहले लोग चुने जाते थे, जिला से लेकर प्रदेश तक चुने हुए लोग आते थे। अब सब नामित लोग हैं, न इनके पास प्रदेश अध्यक्ष चुना हुआ है, न इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना हुआ है, और ले दे के जो संगठन मंत्री संघ से आते हैं, वो उनकी भी हैसियत यह है कि ज्यादातर कहना नहीं चाहिए मुझे, कि चर्चा यही है कि ये सारे ज्यादा से ज्यादातर इन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के कामों में फंसा के रख दिया है। और उनकी जो संघ की एक छवि थी, जो दूर से लोग बताते थे कि ये मामूली कुर्ता पैजामा पहने हुए जो आ रहा है, यही उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री है, यही विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री, यही भाजयुमो का संगठन मंत्री है। अब बड़ी लगभग गाड़ियों से चलते हैं लोग, बड़े आलीशान जिंदगी जीते हैं। तो अब संघ का कि वो भी छवि मटिया मीट हो गई, जिसको बनाने में इन्होंने दशकों लगाए, वर्षों लगाए थे। तो अब उनके भी नियंत्रण में भाजपा और इनकी सरकार नहीं है। तो ये बड़ा घनघोर संकट का समय है। और ये धीरे धीरे ये मोदी जी के पराजय काल की घंटी है, समझिए। ये योगी जी की विदाई नहीं है, ये भारतीय राजनीतिक स्थिति से ये मोदी जी की विदाई की शुरुआत हो रही है।